मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके काम की बात मित्रों, बिहार के शिक्षा की स्थिति की, जो कि मेरी समझ से बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जबकि पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, सरकार शिक्षा विभाग पर कुल खर्च बहुत कर रही है। आपको मालूम होगा कि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 25-26, इसके लिए बिहार का कुल बजट 3,17,000 करोड़ है और उसमें से शिक्षा के लिए बजट 61,000 करोड़ है। तो समझ लीजिए सरकार कितना खर्च कर रही है। पर स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि यहाँ लोग बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री और डीआईएस की, बीएड की डिग्री, एमएड की डिग्री, डीआईएस की डिग्री बिना कॉलेज गए प्राप्त करते हैं। इसमें एक नाम आपको याद होगा, अमित कुमार उर्फ बच्चा राय, जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है बहुत दिनों से। तो शिक्षा की हालत ये है। हमारे यहाँ बिहार में तो आप जान ही रहे कितने पेपर लीक हुए हैं। TRE 3 रद्द हुई, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुई और भी कई परीक्षाएं रद्द हुई होगी। नीट वगैरह में तो खूब पेपर लीक हुआ। संजीव मुखिया तो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। तो आपके शिक्षा विभाग की यह स्थिति है। यहाँ तो विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर डिग्री घोटाले हो रहे हैं। पूर्णिया में बहुत बड़े पैमाने पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाला हुआ था। वहाँ के कुल सचिव को निलंबित किया गया था। हमारे यहाँ जो पहले जो शिक्षक बहाल हुए थे, नियोजित शिक्षक, उसमें से अधिकांश शिक्षकों को सक्षमता पास परीक्षा करके लेकर के नियमित कर दिया गया। अब उनके जो प्रमाण पत्र का जो सत्यापन हो रहा है, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण आदि में सत्यापन हो रहा है, तो उसमें कई शिक्षकों के, अभी भी कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी निकल रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है, निलंबित किया जा रहा है, ये सब हो रहा है। बिहार में पश्चिम चंपारण के एक DO, जिला शिक्षा पदाधिकारी, और उनकी पत्नी के घरों से 4 करोड़ से ज़्यादा नकद बरामद हुए थे। बताइए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 4 करोड़ नकदी मिलती है, तो शिक्षा में क्या चल रहा है यह आप देख सकते हैं। एक मगध यूनिवर्सिटी में VC हुए थे, नाम था उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने अपने परिवार और के नाम, व्यक्तियों के नाम पे 2.66 करोड़, 2,66,00,000 का धन शोधन किया, मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने कोई गलत पैसे को सही पैसा बना देना, ये काम किया। तो ये तो विश्वविद्यालय के भी शिक्षा की ये हालत है। अच्छा, कोई DO के कर्मचारी, DO के जिला शिक्षा पदाधिकारी के किसी कार्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो रहा है, कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, ये सब तो बराबर चलता रहता है। जो आवासीय विद्यालय हैं वहाँ की स्थिति खराब है। बच्चियाँ हड़ताल करती हैं कि हमें वहाँ फर्श पर सोना पड़ता है, शिक्षक आते हैं पर पढ़ाते नहीं हैं। एक घटना ऐसी बड़ी अखबारों में बहुत खबर हुई थी, नाला रोड में, राजकीय कन्या आवासीय विद्यालय नाला रोड, गोलंबर, पटना में ऐसी एक घटना हुई थी। अभी पटना यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उसमें जो टॉप किए थे उनका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और CBSE बोर्ड में कहीं टॉपर में नाम ही नहीं था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में टॉप कर गए। और वैसे कई लोग, कई 50 सैकड़ों अभ्यर्थी जो है, जब अखबार में खबर आ गई कि ये जो मेरिट लिस्ट में जो टॉप कर रहे हैं यहाँ पर, उनका तो बोर्ड वाले मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो पता चल गया कि हमारी फर्जीवाड़ा पकड़ी गई है, तो वे लोग एडमिशन के लिए आए नहीं। तो ऐसे यहाँ चल रहा है। चिराग पासवान जी ने एक बार कोई अखबार में बयान दिया था कि मेरी चाची तो कभी स्कूल गई ही नहीं,
और केवल घर में ही अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लेती थी और दस्तखत कर देती थी, मतलब वो बिना पढ़ाए पैसे लेती रही। तो इतने बड़े बड़े लोग ये करते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये चिराग पासवान साहब ने ही कहा है। तो ये सब होते रहता है। रोज़ खबरें आती है कि किसी दिन प्रधानाध्यापक ने 10 लड़कियों की पिटाई कर दी, 10 बच्चों की पिटाई कर दी, और इतनी पिटाई की बेहोश हो गए। अभी सारण जिला जिसे छपरा कहते हैं, वहाँ के गड़खा की एक घटना है। वहाँ शोरगुल से नाराज प्रधानाध्यापक ने 15 छात्राओं को बेरहमी से पीटा। किसी नवोदय विद्यालय में एक दिन क्या हुआ, वहाँ बच्चे की लाश मिली पंखे से लटके हुए। अब बताइए, बराबर खबरें आती है कि लोग कोचिंग में जाते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। सीबीएसई के स्कूलों में ऐसा हो रहा है, नॉन अटेंडिंग टाइप से। नॉन अटेंडिंग एक कल्चर हो गया है कि स्कूल नहीं जाइए, कोचिंग जाइए, आपका अटेंडेंस बन जाएगा, आप एग्ज़ाम देने के लिए सेंटअप हो जाइएगा। तो ये सब हमारे शिक्षा विभाग की स्थिति है। सीबीएसई में ऐसा हुआ है, सीबीएसई के 2 विद्यालयों की मान्यता रद्द हुई है। तो अच्छा, आप परिणाम भी देखेंगे तो इधर पहले लोग बोलते थे कि बिहार में बहुत आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन इधर पिछले सालों में 5 सालों में पहले की तुलना में जो भागीदारी है वो आधी हो गई है। अब 100 भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये सब हालत है। किसी दिन किसी खबर छपी कि हेडमास्टर ने बच्चियों को इतना पीटा और फिर सिर मार दिया दीवार में, जिससे बच्चियां बेहोश हो गई। तो मिला जुला कर जो स्थिति है, कोचिंग तो देख ही रहे हैं, कोचिंग का अंबार लग गया। तो शिक्षक पढ़ाई क्या हो रही है, सरकारी विद्यालयों में नहीं हो रही और प्राइवेट विद्यालयों में तो खैर जो हो रहा है वहाँ भी नहीं हो रही, वहाँ के बच्चे भी कोचिंग में जा रहे हैं। ऐसे मेरा लक्ष्य अभी जो मैं वीडियो बात कर रहा हूँ आपसे, वो बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ही पोल खोलती हुई मेरी इच्छा है। पोल खोलना क्या, जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ। मैं किसी का पोल खोलने वाला नहीं और किसी को बदनाम करने के लिहाज से वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं तो चिंतित हूँ कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे खिचड़ी ही खा, अभी हाल फिलहाल में अखबार में खबर छपी कि एक अपार और एक और कोई चीज़ यूजर आईडी, कोई यूनिक आईडी बना है विद्यार्थियों का, तो उसमें 6 लाख बच्चे की संख्या घट गई स्कूल के नामांकन में। मतलब 6 लाख बच्चे केवल नामांकन लेकर के, या तो नामांकन डाल करके उनके नाम पे भोजन बन रहा था, या केवल भोजन की सामग्री आ रही थी, या पता नहीं केवल खाने जा रहे थे, पढ़ने नहीं जा रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो 6 लाख से आसपास के उसमें घटौती हुई है। तो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हालत में है, इतने पैसे खर्च कर 60 है शिक्षा पर, लगभग समझ लीजिए कि 20% खर्च हो रहा है कुल बजट का। 3,17,000 में 61,000 करोड़ खर्च हो रहा है, तो लगभग 20% हो रहा है। 20% खर्च होने के बाद भी शिक्षा की ये स्थिति है। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। हर गांव में, स्कूल में जो शिक्षा समिति है विद्यालय में, उनको सक्रिय, सजग और निष्पक्ष होने की ज़रूरत है और पढ़ाई के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। हमारे बिहार में गरीबी है तो है, उसका गरीबी को दूर करने का एक रास्ता शिक्षा है, और शिक्षा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है मेरी समझ से। 61,000 करोड़ यहाँ नहीं होते हैं, 61,000 करोड़ यहाँ नहीं होते हैं। तो समझ लीजिए कि प्रति जिला, हमारे यहाँ 38 ज़िले हैं बिहार में, जहाँ तक मैंने सुना है शायद 38 ही हैं। तो प्रत्येक ज़िले में 1,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हो रहा है। ठीक है, कॉलेज पे भी खर्च होता है, विश्वविद्यालय में भी, सरकारी जो कॉलेज हैं वहाँ भी बहुत कुछ, उसमें तो अधिकांश पैसा तो स्थापना खर्च, वेतन खर्च आदि में ही होता होगा, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हो तो रहा है, तो भी तो अच्छे बच्चे निकलें। स्कूल की हालत वही है, कॉलेज की हालत वही है। जो प्रोफेशनल डिग्री है जैसे बीएड और एमएड, डीआईएस जो भी है, उसकी भी हालत बुरी ही है। तो बिहार के शिक्षा को सुधारने का संकल्प सबों को लेना होगा। सरकार तो पता नहीं कैसे कर पाती है, क्या कहाँ ध्यान है, सरकार का फोकस कहाँ है। सरकार का फोकस केवल वैसी योजनाओं पर आ गया है जिससे उनकी वाहवाही हो और वोट मिले। उसमें गुणवत्ता कुछ है कि नहीं है। सरकार की तो रुचि अब उसी सब में है, इंदिरा आवास, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय बनाओ, नरेगा में
मिट्टी कोड़ो, मिट्टी ढको, क्या क्या है पता नहीं, सड़क वगैरह पर ध्यान है। शिक्षा पर जो ध्यान होना चाहिए, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, शिक्षा में जो अकर्मण्यता है, उस पर ध्यान हो और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें दंड भी दिया जाए, अगर वैसे लायक काम करते हैं तो दंड के लायक। और शिक्षा को सुधारना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बिहार की गरीबी और बिहार की पिछड़ापन खत्म नहीं होगा। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग सुधरे, आप इसके लिए प्रयास करिए। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो में आप अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी क्या इच्छा है, क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं शिक्षा के बारे में बताइए। मेरा भी ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन होगा। मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाऊंगा जिससे कि समाज का बेहतरी हो। मेरा वीडियो कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड से मैं नहीं बनाता, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ। अब कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक तो मैं यही कह रहा हूँ। आप कहेंगे कि जब अब आपका यूट्यूब चैनल चलने लगेगा तब प्रोफेशनल हो जाएं, खैर वैसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काम की बात हो और आप सुने और आप कुछ कर सकते हैं तो करें। धन्यवाद, नमस्कार।